जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में हिंदी वर्णमाला का ये 7वां क्लास है, जिसमें हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे। अब व्यंजन के बारे में जो है कि हम ऊष्म और संघर्षी व्यंजन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें ऊष्म और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानना है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे, उसे ऊष्म व्यंजन कहलाता है, यानी कि ऊष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे में स यानी बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह, ये इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। यानी ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें तीनों स और ह होता है। इसका वर्ग है उच्चारण स्थान है। बड़ा स का जो उच्चारण होता है ये तालव्य से होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। च वर्ग का भी उच्चारण तालव्य से होता है और उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। च वर्ग के स ये मूर्धन्य स है, क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसीलिए इसको मूर्धन्य स बोला जाता है। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और ये छोटा सा जो है इसको वर्ग इसका वर्ग से है और इसका उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा होता है। ह जो होता है स्वर यंत्र यानी इसको स्वघोष महाप्राण कहते हैं। ह के उच्चारण में भी क्या होता है, घर्षण होता है, यानी इसके उच्चारण में ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, इसलिए इसे भी सघोष महाप्राण क्या होता है, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसको महाप्राण बोला जाता है। तो ह जो है सघोष और महाप्राण है, बाकी तीनों स जो है ये अघोष और महाप्राण होता है। अब आगे जो है ये इसी में उच्छिप्त व्यंजन है ढ़ ढ, इसको उच्छिप्त व्यंजन बोला जाता है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, इसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। ढ़ में क्या होता है, मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण है, यानी इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। ये सघोष होता है और अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण किसको कहते हैं, जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ढ़ मूर्धन्य सघोष महाप्राण, ये इसका भी उच्चारण मूर्धा से होता है और ये सघोष होता है और महाप्राण जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण बोला जाता है। इस तरह से ये सघोष महाप्राण है। अब आगे जो है कि आगत गृहीत ध्वनियाँ, इसको नवीन ध्वनियाँ भी कहते हैं। आगत ये क्या होती हैं, जितने नुक्ता वाले, यानी कि जिन ध्वनि के नीचे या वर्ण के नीचे नुक्ता लगा होता है उसे जो है आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहा जाता है। नुक्ता वाले ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती थी। दोस्तों ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ मानी जाती हैं, जैसे क ग ज फ। तो यहाँ पे जो है कि ये नुक्ता लगा हुआ है, नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इसको आगत ध्वनियाँ। अब यह प्रचलन में नहीं है, मतलब पहले इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। अयोगवाह क्या होता है, इसमें अनुस्वार यानी अंक का मंत्रा के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, अंक और अह माने विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण इसमें आते हैं। अयोगवाह में ये न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, इसीलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है।
इसलिए इसको अयोग वाक्य कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम हिंदी वर्णमाला का आज पूरा क्लास मतलब समाप्त करते हैं। इसमें बाकी कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं जिसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।